पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, देश में मीडिया, प्रेस और इंस्टीट्यूशन सरकार के दबाव में है। यह देश उद्योगपतियों का नहीं, गरीबों का है। राहुल गांधी ने कहा, जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा और संघ के नेता देश को बांटकर भय पैदा कर रहे हैं, जिसका फायदा तो उद्योगपति उठा रहे हैं। पीसीसी चीफ कमांडेंट ने कहा, आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने जनता की आवाज उठाई। आज युवाओं का भविष्य अंधकार में है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। कहा, कांग्रेस की पार्टी बचाने की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस के और टुकड़े हो रहे हैं। भोपाल में पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया ने मदरसों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश में मदरसों का सर्वे होना चाहिए, अवैध गतिविधियां होने पर उखाड़कर फेंक देना चाहिए। भोपाल में सीएम शिवराज ने 15,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। कहा, अब प्रतिभा के साथ संस्कार पर भी जोर होगा। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। सीएम शिवराज ने कहा, वो आज जो कुछ है अपने गुरु के कारण है। रतन चंद जैन के कारण ही अच्छे वक्ता बने। हर बच्चे में एक अलग प्रतिभा होती है। भोपाल में अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। 12,000 टीचर्स नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अंडा और चिकन पर सियासत तेज हो गई। 150 से ज्यादा बाल गृहों, आश्रय और संप्रेक्षण गृह में रहने वाले किशोरों को अब सप्ताह में एक बार चिकन और 4 दिन अंडा परोसा जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा अंडे का फंडा, किसी भी कीमत पर प्रस्ताव नहीं होगी पास। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता अजीत कुरैशी ने सोनिया गांधी को खत लिखा। कुरैशी ने खत में कांग्रेस की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए। अजीत कुरैशी ने खत में लिखा, कांग्रेस में अब भी दरबारियों, चाटुकारों को इज्जत और पद मिल रहा है। मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हो रहा है। अजीत कुरैशी ने कहा, वक्त रहते कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो पीसीसी के बाहर धरना देंगे। अजीत कुरैशी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा, दोनों नेता ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने संविदा कर्मचारियों की वेतन विसंगति को लेकर सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में नियमित कर्मचारियों के 90% के बराबर वेतन देने की मांग की गई। 2008 में जारी हुए जीएडी के आदेश का भी उल्लेख है। भिंड में ड्यूटी के दौरान आपस में ट्रैफिक आरक्षक भिड़ गए। घटना में घायल आरक्षक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरक्षक ने बयान देते हुए कहा कि उस पर लोहे के सरिया से मारने की कोशिश की गई। पुलिस घटना को दबाने में जुटी है। भोपाल में बिजली का बिल ज्यादा आने पर मीटर रीडर की पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह जिले ग्वालियर का ये वीडियो बताया जा रहा। विद्युत विभाग के लक्ष्मीगंज जोन में कार्यरत कर्मचारी से मारपीट की गई है। सतना जिला अस्पताल में देर रात लोगों ने एक चोर की जमकर पूरी धुनाई कर दी। पुलिस को सूचना देकर युवक के हवाले कर दिया गया। शहडोल में अब पटवारी के बाद वकील पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। आदिवासी युवती ने ब्लैकमेल कर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नरसिंहपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है। रेप के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और न्याय के लिए दफ्तर के चक्कर काट रही। पीड़िता के पिता का आरोप है कि उन्होंने कहा कि मामले में एक को ही आरोपी बनाया गया। एसपी ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया। भोपाल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने वाले आरोपी को स्टेट साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एडल्ट वीडियो पोस्ट करता था। उमरिया जिले के अमरपुर पुलिस चौकी में रिश्वत लेते उप निरीक्षक सहायक निरीक्षक सहित एक ग्रामीण को गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी। सीजन में पहली बार एक दिन में डेंगू के 5 नए मरीज मिले। ग्वालियर जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि। मलेरिया विभाग डेंगू पीड़ित के घर एंटी लार्वा एक्शन प्लान चलाया जाएगा। कटनी जिले के दद्दाधाम कॉलोनी में रहने वाली विवाहिता के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उनके पति का दोस्त है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में एमपी देश में नंबर 1 बना। अगस्त महीने तक 2,26,306 हितग्राहियों ने योजना का लाभ उठाया। एमपी में कॉलेजों में एडमिशन के लिए चलाई जा रही 6वें राउंड की काउंसलिंग खत्म हो गई। अब भी यूजी पीजी कोर्स को मिलाकर करीब 2.5 लाख सीटें खाली हैं।
सिवनी के बखारी माल गांव में हाई टेंशन तार से झुलस जाने के बाद महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस, खाट पर लाद कर 5 किलोमीटर तक ले जाने को हुए मजबूर। खरगोन में प्रशासन की टीम के साथ जांच के दौरान बदसलूकी की गई। बेस्ट बेकरी दुकान पर जांच करने के दौरान विवाद हुआ। जांच के दौरान बेस्ट बेकरी दुकान संचालक अमजद खान भड़क गया और गाली गलौज करते हुए बदसलूकी की। कलेक्टर ने इसे गंभीर मानते हुए दुकान को सील करवाया। राजधानी भोपाल के 23 लाख आबादी को नगर निगम ने राहत, प्रशासन ने राहत दी। अब नगर निगम में नामांतरण के लिए काटने चक्कर के दाफ्तर नहीं काटने पड़ेंगे। नगर निगम ने नामांकन प्रक्रिया को आसान कर दिया। रजिस्ट्री के समय स्लॉट बुक करते ही अब इसे करा सकेंगे। ऑनलाइन पूरी प्रोसेस होगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से में कुछ जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम संभाग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। ग्वालियर नगर निगम के सब इंजीनियर ने आयुक्त की परमिशन के बिना 34 आउटसोर्स लोगों को नौकरी दिलाई। आयुक्त ने सब इंजीनियर को निलंबित कर 34 लोगों को नौकरी से हटा दी। कटनी के रमना गांव में मगरमच्छ के घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने रात भर इंतजार करने के बाद सुबह रेस्क्यू किया। भोपाल में खस्ताहाल सड़कों को लेकर एनएसयूआई ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर राहगीरों को मेडिकल किट बांटी। मुरैना प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की। अवैध मकानों को जमींदोज किया गया। आरोपियों ने हवलदार से मारपीट की थी।